कौन छोटा? हाँ, ये ब्लैक पत्थर के हिसाब से। वेलकम बैक दोस्तों। आज की मेरी मॉर्निंग सफारी गिर नेशनल पार्क के अंदर है। गुजरात में लोकेटेड गिर नेशनल पार्क दुनिया भर में फेमस है इसके एशियाटिक लायंस के लिए, क्योंकि एशियाटिक लायंस का नेचुरल होम अब सिर्फ और सिर्फ गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क में ही है, जहां पर आप एशियाटिक लायंस को उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ देख सकते हो। आज का हमारा सफारी एक्सपीरियंस काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे परमिट में आज अलॉट हुआ है रूट नंबर 7 और इस रूट के अराउंड लैंड मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। तो अब हम रेडी हैं गिर के ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर एंटर करने के लिए, जहां हर टर्न पर हमें वाइल्ड लाइफ का सरप्राइज मिल सकता है। दोस्तों, गिर सफारी का रूट सिस्टम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे परमिट में रूट नंबर 7 अलॉट हुआ है, तो एंट्री हमें रूट नंबर 7 से ही लेनी होगी। आपको परमिट में अलॉटेड रूट से ही सफारी गेट पर एंटर करना कंपलसरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी सफारी रूट नंबर 7 पर ही करेंगे। गिर के अंदर रूट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे रूट इंटरकनेक्टेड हों, क्योंकि गिर के अंदर 15 रूट्स डिवाइडेड हुए हैं, जिनके अंदर 50 परमिट्स अलॉट होते हैं डेली। रूट नंबर 7 के अंदर से रूट नंबर 8, 9, 11 और 12 की तरफ भी मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। सफारी रूट 7 से स्टार्ट ज़रूर होगी, लेकिन अवेलेबल टाइम और एनिमल की मूवमेंट और गाइड के डिसीजन के अकॉर्डिंग हम इन कनेक्टेड रूट्स को कवर कर सकते हैं। तो ये जंगल के अंदर पूरा 11 डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होता है ये जंगल को। तो उसके अंदर आपको एनिमल में फर्स्ट में डियर ज़्यादा दिखेगा। तो डियर का पॉपुलेशन है पूरे जंगल में 98,000, और 9,000 के आसपास जो इंडिया का बड़ा डियर है सांबर डियर, और 7,015 के आसपास एंटीलोप बुल नीलगा है। उसके अलावा जो आइना है, जैकल है, चौरचिंगा है, पर्क्यूपाइन, जंगल कैट, मंकी, वाइल्ड बॉल, रैबिट और स्नैक पाइथन और भी है। तो स्नैक में 4 पीसीज पोजीशन है, बाकी बिना पोजीशन का है। पोजीशन में कॉमन कोबरा है, कॉमन करेट है, एंड रसल वाइफल एंड सोशल वाइफल। जब हम लायन का नाम सुनते हैं तो मोस्टली अफ्रीका की इमेज दिमाग में आती है। ओपन ग्रासलैंड, बड़े बड़े प्राइड और गोल्डन सवाना। लेकिन इंडिया में भी लायन मिलते हैं और उन्हें हम एशियाटिक लायन कहते हैं। ये अफ्रीकन लायन से थोड़े डिफरेंट होते हैं। जनरली इनके आयाल कंपैरेटिवली छोटी होती है, बॉडी थोड़ी कॉम्पैक्ट होती है और बेली के नीचे एक विजिबल स्किन फोल्ड भी देखा जा सकता है। लेकिन गिर की कहानी सिर्फ लायंस की कहानी नहीं है। एक टाइम था जब एशियाटिक लायंस इंडिया के काफ़ी बड़े एरिया पर पाए जाते थे, लेकिन हंटिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से इनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट तक गिर में सिर्फ कुछ ही लायंस बचे थे। उस वक्त गिर फॉरेस्ट जूनागढ़ के नवाब का हंटिंग ग्राउंड का हिस्सा हुआ करता था। जब लायंस के संख्या बहुत कम हो गई तो जूनागढ़ के नवाब ने उनके हंटिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, और आगे चलकर इसी कंजर्वेशन एफर्ट की वजह से गिर को 1965 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया और बाद में नेशनल पार्क का प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप हुआ।
आज गिर कंजर्वेशन की एक रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी नहीं है। एक वक्त पर एक्सटिंक्शन के बिल्कुल एज पर आ पहुंचे एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन अब गिर और आसपास के सौराष्ट्र लैंडस्केप में काफ़ी रिकवर कर चुकी है। लेकिन इस रिकवरी के पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल कम्युनिटीज़ और स्पेशली मालधारी कम्युनिटीज़ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और गिर का जंगल टाइगर रिजर्व से काफ़ी डिफरेंट फील देता है। यहाँ का लैंडस्केप डेंस साल फॉरेस्ट लगभग पन्ना से मैच करते हैं। गिर एक ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है। यहाँ टीक के शॉर्ट हाइट ट्रीज, टॉर्नी बुशेस और ओपन ग्रास पैचेस, रॉकी ट्रेन्स और सीजनल रिवर का मिक्स मिलता है। इसी वजह से कभी कभार आपको ग्रीनरी के साथ यहाँ पर पिकॉक के कुछ ऐसे सीन्स कैप्चर करने को मिल सकते हैं। ग्रीन बैकग्राउंड के साथ कलर्ड पिकॉक और पिकॉक के पेस्टल्स कलर बहुत सुंदर लगते हैं। गिर के अंदर पिकॉक की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर ये कह लीजिए कि गिर के लायंस को अब जिप्सी से इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं कि ये डरते नहीं हैं और ये साइड पर काफ़ी बार जिप्सी के नज़दीक आ जाते हैं। तो लाइन है पूरे जंगल में 891 इन 1000 प्लस लेपर्ड भी है और 300 पीसीज बर्ड भी है। हमको जो दिखेगा नेचुरल, अर्ली मॉर्निंग में जो लाइन का मूवमेंट होता है, रोड के आसपास होता है, रोड के ऊपर होता है, तो छोटा फुट में रास्ता कोई जा रहा है ऐसी जगह पे चलेगा। क्योंकि शिकार के लिए अंदर चलने से क्या है कि ट्री के जो पत्ते गिरते हैं उसकी वजह उसका बैठ जाएगा, तो आवाज आएगा तो प्राणी अलर्ट हो जाएगा, तो शिकार नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर रोड के ऊपर चलेगा, तो छोटा रास्ता फुट मार उसके ऊपर चलेगा। जब तक धूप नहीं निकलेगा तब तक उसका मूवमेंट शिकार के लिए चालू रहेगा। वो शिकार के लिए घूमेगा, कोई उसके एरिया के लिए घूमेगा, कोई को माछ खाया है तो माछ पचाने के लिए घूमेगा, तो उसके हैबिटेट के ऊपर चलता है ना, उसके टाइम के ऊपर हमको चलना है। लगभग जंगल के 80 प्लस एक्सपीरियंस के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये सामने से गाड़ी आ रही है, इन्हें आगे लाइन नहीं दिखा है। थोड़ा ही आगे जाने पर गिर ने हमको एक और सरप्राइज दिया, वो था वाइल्ड बोर का। और यह अपने नेचुरल हैबिटेट में बहुत ही फ्रीली मूव हो पा रहा है और बहुत ही हेल्दी दिख रहा है। अब आप इससे एक अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं कि यही अगर जंगल से और अपने नेचुरल हैबिटेट से निकलकर बाहरी दुनिया पर चला जाए तो इसके कलर्स, इसकी चाल, इसकी ढाल में कितना फ़र्क आ जाता है। और हम इसे इसके नेचुरल हैबिटेट में देख रहे हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, तो आप इसका कलर, इसका फैट और इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लायन का तो पता नहीं, बट टाइगर को यह बहुत पसंद होता है। इसे तो टाइगर की चॉकलेट भी कहा जाता है।
एक और इंटरेस्टिंग बात, गिर का इकोसिस्टम वाटर के अराउंड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए फॉरेस्ट रीजन में कई रिवर फ्लो करती हैं और हिरन रिवर और कमलेश्वर डैम को गिर की लाइफलाइन कहा जाता है। हिरन रिवर जो गिर के जंगल के अंदर तक फ्लो करती है और कमलेश्वर डैम जिसको अभी आपने वीडियो में पीछे देखा, यह गिर के इकोसिस्टम में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, मेरे लिए ये सफारी थोड़ी और इंटरेस्टिंग है और स्पेशल है क्योंकि मैंने अभी तक मोस्टली टाइगर सफारी की है। टाइगर सफारी एक अलग काइंड का सस्पेंस होता है। अलार्म कॉल्स, पग मार्क और डेंस फॉरेस्ट के बीच एक साइलेंट प्रेडेटर को सर्च करना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, पर ये उस एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। और इस जगह पे जो पानी का पॉइंट है वो गवर्नमेंट ने पॉइंट बना के रखा हुआ, वो रोड के आसपास रखा हुआ है। टूरिस्ट को ध्यान में रख के कि कोई भी एनिमल पॉइंट के ऊपर आ जाए तो टूरिस्ट को इजीली देख सकता है। तो ये 95% जो पूरा जंगल का पेड़ है ये सब टीकूट के पेड़ है। टीकूट मतलब सागवान। तो उसका समर में पत्ता जल जाता है तो जंगल पूरा ड्राई हो जाता है। 60% सब मिस्ट्री का पेड़ है, उसमें से 30% पेड़ ऐसे है कि उसमें ग्रीन पत्ते रहते हैं, बाकी के पेड़ सब ड्राई रहते हैं। जब तक जो मेरा अब मैं रूट नंबर 7 से एग्जिट कर रहा हूँ और अब मैं दूसरे रूट की साइड जाऊँगा क्योंकि रूट नंबर 7 में हमें अभी कुछ खास नहीं दिखा है, सिर्फ पिकॉक और डियर दिखे हैं जो एक अच्छी वाइल्ड लाइफ होती है। पर लायन जो मेरा मेन फोकस है, इसे इंडियन टिकनी कहा जाता है और यह ज़्यादातर ज़मीन में ही दिखती है। अच्छा रहेगा, बता रहे हैं कि सबसे बड़ा राइड है, देखो क्या होता है। फ्रेंड्स, पर एक बात दोनों जगह में बहुत डिफरेंस है। टाइगर रिजर्व और गिर नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व का किंग टाइगर होता है, पर गिर नेशनल पार्क का किंग एशियाटिक लायन है। एशियाटिक लायन एक सोशल एनिमल होता है। यह हमेशा प्राइड में रहते हैं और उनका बिहेवियर टाइगर से काफ़ी अलग होता है। इसलिए आज की सफारी में हम सिर्फ लायन साइटिंग के लिए नहीं आए हैं, बल्कि गिर के इस यूनिक इकोसिस्टम को समझने के लिए भी आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि गिर नेशनल पार्क की ये मॉर्निंग सफारी हमें क्या क्या वाइल्ड मूवमेंट्स देती है। क्या हमें एशियाटिक लायन का ग्लिम्प्स मिलेगा, लेपर्ड दिखेगा, या फिर गिर का अपना कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज देगा। लेट्स बिगिन विथ सफारी। फिलहाल यहाँ पे हम लोग आए हैं, अपने 7 नंबर रूट को तो अपने कंप्लीट किया है। अब इसके साइड वाले रूट पे जाएंगे। यहीं से सफारी शुरू भी की थी हमने और वॉशरूम पॉइंट है, यहाँ पे वॉशरूम करेंगे। इसके बाद 7 नंबर रूट के अंदर एक सबसे बड़ा प्राइड है पूरे गिर के अंदर। लगभग 7 या 8 कब्स हैं और 5 लायनेस हैं, तो वो बगल वाले रूट पे साइटिंग के चांस है उसके बहुत ज़्यादा। सो वॉशरूम करेंगे, उसके बाद निकलेंगे उस बगल वाले रूट पे चेक करने के लिए। हाँ, क्योंकि लायन में भी लगभग एलिफेंट जैसा ही होता है। ग्रुप को लीड हमेशा एक लायनेस ही करती है, हंट भी लायनेस ही करती हैं। हाँ, फाइट को और प्राइड के बच्चों को सरवाइव करना और दूसरे मेल प्राइड के लायन से बचाने का काम मेल लायन का होता है। अपने प्राइड को सेफ रखना।
और टेरिटरी मार्किंग भी मेल ही करता है। जैसे टाइगर्स में क्या होता है कि कई बार फीमेल टाइगर्स अपने एरिया पर मार्किंग करती है, बट लायनेस में ऐसा नहीं होता है। लायन प्राइड पे रहते हैं और प्राइड के साथ वो लायनेस कभी भी मार्किंग नहीं करेगी अपने एरिया पर। लायन जो है मेल लायन वो ही मार्किंग करेंगे। अगर एक प्राइड में 3 से 4 मेल लायन है तो मॉर्निंग इवनिंग में सिंगल लायन जो होता है वो कई बार जाता है। ग्रुप में भी ऐसा नहीं, कई बार जाते हैं, पर एक लायन अपने प्राइड के साथ जरूर रहता है, मेल लायन। और यह बातें करते करते थोड़ी ही आगे जाने पर मेरे सामने था गिर नेशनल पार्क का सबसे बड़ा लायन का प्राइड। ये बच्चा जो लगभग 18 माह से लेकर 12 माह के बीच का है, यह अब धीरे धीरे रोड की साइड बढ़ रहा है और अब ये धीरे धीरे रोड वॉक कर रहा है। हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि ये ज्यादा देर तक वो रोड वॉक नहीं करेगा, ये देखिए, क्योंकि यह इसको अपने प्राइड में भी तो अभी जाकर मिलना है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरी फर्स्ट सफारी है और मेरी फर्स्ट सफारी में ही मुझे इतना ब्यूटीफुल सीन देखने को मिला। मेरा एक ड्रीम शॉट था गिर नेशनल पार्क के अंदर का कि मुझे लायन या फिर लायनेस विथ हर कब्स देखना है। मेरे सामने जब लायन और लायनेस के ये बच्चे थे तो मुझे अंदर से गूज़बम्स आ रहे थे। मैं कैमरे की ही नज़र से इनकी इन हैबिट्स को एब्जॉर्व कर रहा था कि आखिरकार लायंस और टाइगर की हैबिट्स में क्या डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ की इस सफारी के साथ साथ मुझे टाइगर और लायन के दोनों के बिहेवियर को, डिफरेंस को भी तो समझना है। मैं सफारी सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं करता, मैं कुछ एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के लिए सफारीज करता हूँ। और मेरे सामने एक एडल्ट लायनेस अपने 3 बच्चों के साथ चल रही थी। मैंने काउंट किए, मुझे अराउंड 11 से 12 लायन दिख चुके थे। फिर हम पीछे से जो हमारी गाड़ियां आई थी, हमारे बाद हम उनके पीछे आगे हो गए
और उन्होंने लायन साइटिंग की। पर ऐसी लायन साइटिंग मेरे किसी काम की नहीं है जिसमें पीछे से मुझे लायन देखने को मिले। बट इट्स ओके, क्योंकि अभी टाइम बहुत है और जंगल सफारी में ये तो होता ही है कि आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से जंगल सरप्राइज करता है अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ। अब मैं इनको छोड़ूंगा और अब मैं जाकर आगे दूसरे मेटिंग पेयर का ट्राई करूंगा। ये अपनी अपनी वैरायटी है, उस हिसाब से अलग। हाँ, अभी देखो ये ग्रीन ग्रीन होने लगता है, अभी देखो सबके पत्ते आने। कम छोटा। हाँ, ये ब्लैक पत्थर के हिसाब से। जंगल सफारी में, चाहे फिर वो टाइगर रिजर्व की जंगल सफारी हो या फिर लायन सफारी हो, गाइड और ड्राइवर का आपकी सफारी में बहुत अहम रोल होता है। क्योंकि गाइड जिसके पास एक बहुत लंबे समय का टाइगर ट्रैकिंग अनुभव होता है और ड्राइवर जिसके पास काफ़ी लंबे समय से गाड़ी को सही पोजीशन पर लगाने का अंदाज होता है ताकि आपको बेस्ट सीन मिल सके। हमें मेल लाइन के पग मार्क दिखे हैं, हो सकता है कि आगे जाने पर हमें मेटिंग पेयर की साइटिंग हो जाए। लेट्स प्रे। और फिर थोड़ा ही आगे जाने पर मेरे सामने था मेटिंग पेयर। इस मेल लायन की एज लगभग 9 से 10 साल है, क्योंकि इसके आयाल का कलर ब्लैक है और अगर हम आयाल का साइज देखें तो वो भी बहुत बड़ा है और इसके नीचे के बेली जो फोल्ड हो चुकी है स्किन, यही चीज इन्हें अफ्रीकन लायन से अलग बनाता है। गिर के अंदर जो पहली साइटिंग हुई उसे हम कैमरे पे कैप्चर अच्छे से नहीं कर पाए, बट जो सेकंड साइटिंग थी एक रेयर साइटिंग होती है जो काफ़ी लोग जाके मसाई मारा पे ट्राई करते हैं इस सीन को लेने का,
पर हमें अपने इंडिया के अंदर एक ऐसे टाइगर लायन की साइटिंग हुई जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, एशियाटिक लायन। और ये यहाँ का एक पार्ट है गिर नेशनल पार्क के अंदर का, कि आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जो काफ़ी किसी भी टाइगर रिजर्व या फिर कह लो नेशनल पार्क के अंदर नहीं मिलता देखने को। गांव वाले जा रहे हैं? ये ट्राइबल लोग हैं। अच्छा, यही का यहाँ के ट्राइबल का नाम क्या है? ट्राइबल मालधारी आदिवासी मालधारी आदिवासी। जो अंदर ही रहते हैं जंगल में। फिर मैंने यहाँ के जंगल में एक बात गौर की कि यहाँ के जंगल पर भी जो ज़्यादातर पेड़ हैं वो सागौन या फिर टीक वुड है, पर यहाँ के जंगल के जो ट्रीज हैं टीक वुड या फिर सागौन के, इनकी हाइट बहुत छोटी है कंपेयरिंग पन्ना के जो सागौन के पेड़ हैं। हमारे गाइड साहब ने हमें एक बात बताई कि जो पन्ना में वुड्स हैं या फिर कह लीजिए ट्रीज हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो पत्थर के काफी अंदर तक चली जाती हैं, पर यहाँ पे जो ब्लैक स्टोन है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से ट्रीज की रूट्स जमीन के ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाती हैं। बारिश आ गया, एक बार बारिश गिर गया तो इतना डीप हो जाएगा, लाइन को पानी जितना नहीं चाहिए तो जंगल भी ग्रीन नहीं चाहिए बहुत। तो हर साल जंगल ग्रीन रहेगा नहीं तो लाइन यहाँ रह नहीं सकेगा। उसके लिए ड्राई डेसिजन फॉरेस्ट ज्यादातर सूट करता है। क्यों कि उसको गांठ लगा के शिकार। मैंने 2 से 3 बार नोटिस किया कि हमारे पुराने रूट में भी ऐसे विशाल बनियान ट्रीज थे जिनकी उम्र लगभग 100 से 150 साल की है। विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस आप इसे देख सकते हैं कि इसकी जड़ें अब खुद में एक विशाल पेड़ का रूप ले रही हैं। यानी अब ये पेड़ जितना बड़ा हो रहा है, यह अपने साइड से सपोर्ट के लिए उतनी ही इस रूट्स को नीचे गिरा रहा है, और वो रूट्स धीरे धीरे खुद में एक पेड़ का रूप ले रही हैं। गिर के अंदर जो पुरानी ट्राइबल कम्युनिटीज थीं, उनको रिलोकेट नहीं किया गया है। जंगल के अंदर ही वो ट्राइबल कम्युनिटीज लायन के साथ एडजस्ट होकर रह रही हैं। इस वजह से उनकी गाड़ियां, उनके लिए एम्बुलेंस कई बार इन्हीं रूट से जंगल के अंदर जाती है। पर इतना ह्यूमन और एनिमल के नज़दीक होने के बाद भी ह्यूमन और एनिमल इंटरफेरेंस बहुत कम है। ऐसा तो अब तो ये एग्जिट कर रहे हैं हम। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो 8:29 हो चुका है, और यहाँ पे 3 घंटे की सफारी होती है गिर के अंदर अपने। और 3 घंटे में पर लायन की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि आपको 3 घंटे में भी ऐसी साइटिंग होगी जो टाइगर के लिए एक बहुत रेयर चांस होता है उस साइटिंग को पाना। मेरी अराउंड टाइगर रिजर्व में 70-80 सफारी हो गई है, पर आज तक कभी मुझको मेटिंग पेयर नहीं दिखा। बच्चों के साथ माँ तो कई बार दिखी है, पर ऐसा सीन कभी नहीं मिला। और काफ़ी लोग जो हमें आज गिर में भी दिखा है, ऐसा सीन लेने के लिए काफ़ी लोग मसाई मारा जाते हैं। एग्जिट करने के लिए हम लोग एग्जिट पॉइंट पे आ चुके हैं। तो अब मैं अपनी आज की मॉर्निंग सफारी ख़त्म करने जा रहा हूँ, और यहाँ से हमारी आज की फर्स्ट मॉर्निंग सफारी ख़त्म हो चुकी है गिर के अंदर। आज सब बहुत खुश हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मेरी अगली 3 सफारी इससे भी बेहतर जाएंगी या खराब। सो वेट फॉर माई अपकमिंग सफारी पार्ट्स।